नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में हम 6 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और इसमें ही मैंने 4 जुलाई और 26 जून के करंट अफेयर को ऐड कर दिया है, जो एक दो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट थे। ठीक है दोस्तों, ये प्रीलिम्स के लिए और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से है फॉर जूनियर एथलीट। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारे ओलंपिक होते हैं, ठीक है, ओलंपिक जो होते हैं उसके लिए प्रैक्टिस कराई जाती है इस स्कीम के तहत प्लेयर्स को। तो कंटेस्ट क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है उसकी ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये फॉर्मुलेट करा गया था जुलाई 2014 से, जो जूनियर एथलीट्स थे उनके लिए। इसका एम क्या है, आइडेंटिफाई करे जितने भी अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं पूरी कंट्री के अंदर और उनको प्रिपेयर करे, जिससे वो अपकमिंग ओलंपिक गेम्स जो हैं पेरिस में 2024 में और लॉस एंजलिस में 2028 में उसके लिए मेडल्स ला सकें देश के लिए। क्योंकि दोस्तों ओलंपिक में जो हमारा रिकॉर्ड है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, हमको उसमें और बेहतर करना है। हमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और प्रोवाइड करनी है खिलाड़ियों को, जिससे वो उस काबिल बन पाए जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं उनसे compete कर पाए। तो सेकंड इसका एम क्या है कि प्रीमियम ऐड होगा, जो प्रिपरेशन होगी एथलीट की, जिससे कि वो ओलंपिक मेडल्स को अच्छे से ला पाए 2020 और 2024 ओलंपिक्स में दोस्तों। अब इसमें कहा गया है जो टॉप से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये 10 to 12 ईयर ओल्ड टैलेंट, मतलब इसमें यह नहीं है कि नए बच्चों को ले लिया जाएगा, नहीं, जो टैलेंटेड होंगे उनको आइडेंटिफाई करा जाएगा अथॉरिटीज के द्वारा और इस स्कीम के तहत उनको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, और इसमें टॉप लेवल वर्ल्ड लेवल के कोचेज होंगे जो उनको अच्छी गाइडलाइंस देंगे और अच्छी टेक्निक्स भी बताएंगे। और इसका रिजल्ट क्या है, आप मतलब ये स्कीम अभी से चालू नहीं हुई, मैंने आपसे बताया 2014 से चालू हुई। इसका रिजल्ट ये है दोस्तों, पीवी सिंधु जी और साक्षी मलिक जी सिल्वर और ब्रोंज मेडल लाई, पीवी सिंधु बैडमिंटन में और साक्षी मलिक रेसलिंग में 2016 के रियो ओलंपिक्स में। और कॉमनवेल्थ गेम्स में इसी स्कीम के तहत जो खिलाड़ी थे उसमें से 70 एथलीट ने मेडल्स को जीता था और 47 जो थे वो इसी स्कीम के तहत थे दोस्तों। मतलब 70 एथलीट्स ने मेडल को जीता था और 47 जो मेडल्स खिलाड़ियों के पास आए थे वो इस स्कीम के तहत प्रैक्टिस करते थे। अब मिशन क्या है ओलंपिक सेल का, इसका क्या है कि हम एथलीट्स को इतना डेडिकेटेड बना पाए इस स्कीम के तहत जिससे वो अच्छा परफॉर्म कर सकें और इंडिया के लिए, कंट्री के लिए मेडल्स ओलंपिक में ला सकें। जो साई अथॉरिटी है, साई का मतलब है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इनके जो चेयरमैन हैं, चेयरमैनशिप है डायरेक्टर जनरल, वो इस चीज को पूरा, इसके अंतर्गत ये चीजें होती हैं, टॉप्स की जो स्कीम चालू होती है। ठीक है, फंक्शन सेम है कि जो एथलीट्स हैं हमारे कि फाइनेंशियल डिसबर्समेंट हो कस्टमाइज प्रोग्राम में और एथलीट्स को अच्छा से अच्छी फैसिलिटीज मिले और रेगुलर इस रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो एथलीट्स का, ट्रेनिंग प्रोग्राम की कितने दिन किस हिसाब से ट्रेनिंग होनी है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि डिसीजन अच्छे से ले पाए और जो रिक्वायरमेंट्स हैं एथलीट्स की उसको भी ये स्कीम के तहत पूरा करा जाए। सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है कि कम्युनिकेट रेगुलरली बेसिस पे होना चाहिए एथलीट का और कोचेस का, जिससे वो अच्छे से एक दूसरे को समझ पाए और कोचेस की जो टेक्निक्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, उसको अच्छे से ग्रैब कर पाए दोस्तों। ठीक है, इस स्कीम का जो असिस्टेंस है वो ये है कि इसमें रेप्यूटेड कोचेस के द्वारा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के जो कोचेस होंगे वो ट्रेनिंग कराएंगे, पार्टिसिपेशन होगा इंटरनेशनल कंपटीशन तक और इक्विपमेंट को परचेस करा जाएगा और खिलाड़ियों को वितरण करा जाएगा। क्योंकि दोस्तों स्पोर्ट्स की दो खासियत हैं, एक तो आप पे इक्विपमेंट्स हो खेलने के, दूसरा आपकी फिटनेस। ये स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी खासियत है। आप कोई भी स्पोर्ट्स प्ले करेंगे, आपकी फिटनेस जरूरी है और आपके पास इक्विपमेंट जरूरी है उसे खेलने के लिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि फिजिकल ट्रेनर दिया जाएगा, पर्सनल स्टाफ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, मेंटल ट्रेनर और फिजियोथेरेपिस्ट भी उपलब्ध कराए जाएंगे दोस्तों। और 6 पॉइंट में कहा जाता है कि 50,000 रुपीज के अलाउंसेस भी दिया जाएगा जो आउट ऑफ द पॉकेट होगा, मतलब जो स्पोर्ट्स से अलग रिलेटेड होगा इस स्कीम के तहत दोस्तों।
नेक्स्ट न्यूज है इमेज ऑफ फोबोस कैप्चर्ड बाय मंगलयान। मंगलयान जो भेजा गया है इसरो के द्वारा, उसने फोबोस की इमेज को कैप्चर किया। फोबोस क्या है दोस्तों? एक सैटेलाइट है। चलिए आगे इसका कंटेस्ट देखते हैं। मंगलयान ने मार्स की जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है, बिगर नेचुरल सैटेलाइट फोबोस, उसको कैप्चर किया है 1 जुलाई 2020 में। और ये कैप्चर करा गया है 4200 किलोमीटर की डिस्टेंस से मार्स के ऑर्बिटर से। ठीक है दोस्तों, ये स्टिकनी क्रिएटर क्या है दोस्तों? ये एक लार्जेस्ट क्रेटर है फोबोस का। क्रेटर क्या होता है? एक ऐसा खड्डा सा होता है, उसके अंदर वाटर जमा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लार्जेस्ट क्रेटर है फोबोस का। और इसके अंदर जो इसके साथ जो है रॉश स्कोल्स्काय ग्रिल ग्रिड क्रेटर का भी इमेजेस इसके द्वारा ली गई हैं। ये नेचुरल सैटेलाइट कौन कौन सी है मार्स की? फोबोस और डिमोस। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं यूपीएससी के द्वारा कि नेचुरल सैटेलाइट ये है या नहीं है। टाइटन नाम डाल देंगे, टाइटन सैटर्न की सैटेलाइट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और फोबोस जो है इनर मोस्ट नेचुरल सैटेलाइट है मार्स की, और डाइमोस जो है वो आउटर मोस्ट नेचुरल सैटेलाइट है मार्स की दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज इसी के द्वारा यही कंटेस्ट है कि इमेज ली गई है फोबोस की मंगलयान के द्वारा। मंगलयान किसका मिशन है? इसरो का दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। ये क्या है? मान लीजिए जैसे आपका ग्लोबल एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, मतलब आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है, अगर आपको बाहर के किसी आदमी को पैसा लगाना है यहाँ पे, तो इस बॉन्ड के अंतर्गत लगा सकता है। ये भी एक तरीके का आपका जैसे एनएसई और बीएसई है, स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम करता है। क्या कंटेस्ट है वो देखते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि सब्सक्रिप्शन ओपन कर दिए गए हैं, 14 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में ओपन कर दी जाएंगे। और 2 न्यू सीरीज चालू हो रही हैं इसकी मैच्योरिटीज की, जो एक 2025 तक कंप्लीट होगी और एक 2031 तक कंप्लीट होगी। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, मैं आपको इसका बेसिक बताता हूं दोस्तों। बेसिक ये है, मान लीजिए अगर किसी बाहर के आदमी को इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना है, तो या तो वो ग्लोबल एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में जाएगा, तो फिर इसके थ्रू पैसा आएगा। अब भारत के बॉन्ड भी खरीद लेगा तो भी उसी हिसाब से उसको पेमेंट होगी जितना उस बॉन्ड के अंदर चीजें लिखी गई हैं। तो ये फायदा होगा, क्योंकि इंडिया एक रेपुटेड मार्केट बनेगा ग्लोबल मार्केट में कि एक्सचेंज बॉन्ड भी इंडिया अपने जारी करता है दोस्तों। ठीक है, इसमें बेस साइज और ये सब चीजें लिखी हुई हैं कि 7,000 करोड़ इसका फर्स्ट ट्रेंच होगा और 12,000 करोड़ इसका कलेक्शन होगा। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है भारत के भी अपने बॉन्ड है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड के लिए दोस्तों। इसमें मैच्योरिटी पीरियड लिखा है, एक का अप्रैल 2023 में होगा और एक का 10 साल के बाद होगा, अप्रैल 2030 में। मैच्योरिटी मतलब अगर आप इससे पहले पैसा निकलवाएंगे, मान लीजिए आपने 100 रुपए का बॉन्ड लिया, ठीक है, इसकी मैच्योरिटी है 5 साल, ठीक है, तो आपको 5 साल और मान लीजिए कि 10% के इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, तो ये आपको कितने मिलेंगे? 150 रुपए मिलेंगे 5 साल के बाद। लेकिन आप 5 साल से पहले ही सेकेंड ईयर में निकाल लें तो पेनल्टी कटती है दोस्तों। क्यों पेनल्टी क्यों कटती है? क्योंकि आपने जिसको पैसा दिया है 100 रुपए, उसने कहीं और इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब वो पैसा तो तभी आएगा जब इसका टाइम पीरियड पूरा होगा, 5 साल का, 6 साल का, लेकिन आप बीच में ही पैसा मांग रहे हो इससे, तो ये पेनल्टी काटेगा जिससे इसको इधर लॉस ना हो दोस्तों। ठीक है, ये भारत एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड के बारे में लिखा है कि पब्लिक सेक्टर बॉन्ड है ये, और इन्वेस्टर इसको खरीद सकते हैं जिससे उनको मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी? जो भारत में बॉन्ड होंगे एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड के, वो फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, मतलब आप पहले पैसा नहीं निकाल सकते। अगर 5 साल मैच्योरिटी है उसकी, तो 5 साल से पहले पैसा आप नहीं निकाल सकते। ये फॉलो करेगा निफ्टी भारत बॉन्ड को, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड इंडेक्स को, और इन्वेस्ट करेगा ये हाई क्वालिटी AAA रेटिंग बॉन्ड्स में। AAA रेटिंग क्या है? जो आप सर्च करिएगा, स्टैंडर्ड एंड मूडीज, ये जो है कंपनीज, ये जो कंपनी है ये भी खुद कंपनी है, और ये रेटिंग निकालती हैं कंपनीज की कि किस कंपनी की कितनी रेटिंग है और किस कंट्री की कितनी रेटिंग है, जिससे इन्वेस्टर जो है वहां पर इन्वेस्ट करें। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये AAA रेटिंग है, तो मतलब यार रिटर्न पक्का है,
ठीक है, ऑलमोस्ट। तो इसके जो रिटर्न होगा वो कम होगा, मतलब इंटरेस्ट रेट कम होगा। अगर ये होती रिस्क कंपनी, मान लीजिए सी होती इसकी रेटिंग, तो यह रिस्क है, आपका रिटर्न होगा भी या नहीं होगा, लेकिन यह जो रिटर्न होगा वो बहुत हाई होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि रिस्क जब लेगा कोई इन्वेस्टर तो उसको रिटर्न हाई मिलेगा दोस्तों। तो इसमें ये बात लिखी गई है, ये जो 5% इन्वेस्ट है उसका वो जीसैक और ट्रैप्स को मैनेज कर, लिक्विडिटी को मैनेज करने में भी लगाएगी दोस्तों। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या है, आप क्यों खरीदेंगे भाई भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड? पहली बात स्टेबिलिटी है, क्योंकि ट्रिपल ए रेटिंग है और सरकारी बॉन्ड है, और प्रिडिक्टेबिलिटी है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई इतना पैसा तो मुझको रिटर्न में मिलेगा, स्टेबिलिटी है। हाई सेफ्टी है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बॉन्ड है, गवर्नमेंट के बॉन्ड है, जब तक सरकार रहनी है वहां पे उस देश में तब तक आपको पैसा मिलेगा और गवर्नमेंट रहेगी ही रहेगी। ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि आपको डायरेक्ट ऑनलाइन चीजें चल गई हैं। और पोर्टफोलियो कंस्टिट्यूट, इसमें क्या है, ये एनएवी क्या है, नेट एसेट वैल्यू, कि आपको डे बाय डे नेट एसेट वैल्यू पता रखती रहेगी अपने बॉन्ड की। फोर्थ पॉइंट, एक्यूरेट लिक्विडिटी। ठीक है, आप बाय और सेल का एक्सचेंज कर सकते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। और टैक्सेशन एफिशिएंट, कि आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा अगर आपने बॉन्ड खरीद लिए हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है, मैं आपको बेसिक समझाता हूं इसका एक बार। गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, मान लीजिए आप आज की डेट में जो गोल्ड है 10 ग्राम 49,000 का मान लीजिए है, ही इतना ही रेट चल रहा है। आपने स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया 10 ग्राम के, तो 49,000 रुपए आपने दे दिए बैंक को। ठीक है, बैंक में चलती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, तो बैंक आपको रिटर्न देगा। अब मान लीजिए गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको रिटर्न भी उस डेट के हिसाब से मिलेगा। मान लीजिए 5 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी है, तो उस दिन जो गोल्ड का प्राइस है उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा और उसी हिसाब से इसके अंदर एडअप होगा। तो गवर्नमेंट क्यों गोल्ड बॉन्ड स्कीम चलाती है, जिससे मान लीजिए आप सब लोग, हम लोग गोल्ड खरीद लेते हैं, तो गोल्ड की लिक्विडिटी बहुत कम है, आप किसी को गोल्ड खरीद के कोई चीज ले नहीं सकते। मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको क्लोथ्स लेने, तो आप क्लोथ की दुकान पे गोल्ड की चीज नहीं दे सकते, तो क्लोथ की लिक्विडिटी, गोल्ड की लिक्विडिटी कम है, लेकिन रुपए देकर आप क्लोथ खरीद सकते हो। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि रुपए का सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो, लोग गोल्ड में कम इन्वेस्ट करें। ठीक है, लोगों पे पैसा है लेकिन मार्केट में वो पैसा आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि गोल्ड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट है। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आपको मान लीजिए मिल्क लेने जाना है तो आप उसको अपनी प्रॉपर्टी के कागज रख आओगे, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि पैसे की लिक्विडिटी बढ़े, इसलिए गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड स्कीम को चालू करा, जिससे लोग बैंक को पैसा दे दें और उनको उस हिसाब से रिटर्न मिल जाए। अब बैंक पे पैसा आ गया तो बैंक लोन दे देगा बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बिजनेसमैन को लोन मिल गया तो बिजनेसमैन अपनी कंपनी सेटअप करेंगे, कंपनी सेटअप करेंगे तो लेबर लगेगी, लेबर लगेगी तो लेबर को सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो लेबर चीजें खरीदेगी मार्केट से, और मार्केट में पैसा रोटेट होता रहेगा दोस्तों। तो ये इस वजह से गवर्नमेंट करती है। इसमें लिखा है 4852 रुपए पर ग्राम गोल्ड का सब्सक्रिप्शन इश्यू प्राइस है, और अगर आप डिजिटल मोड से करते हैं तो 8200 रुपए पर ग्राम। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 48,000 हो जाएगा, और ये भी 49,000 ही हो जाएगा। तो ये गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी, इसकी सीरीज 4 ओपन होने वाली है 2020 और 21 के लिए दोस्तों। ठीक है, ये इसमें देखिए, इन्वेस्ट इन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड प्राइस जैसे इंक्रीज होंगे उस हिसाब से आपको एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा, ये मत सोचिएगा, और प्लस 2.5% का इंटरेस्ट भी बैंक देगी, सिर्फ इसलिए कि पैसा रोटेट होता रहे मार्केट के अंदर, लोग गोल्ड में और प्रॉपर्टी में कम इन्वेस्ट करें दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड यूकेआईबीसी। यूकेआईबीसी क्या है? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल की और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किसके लिए? कि बिजनेस की टेक्निक्स पता लगे और बिजनेस ग्रो हो महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों, इंप्रूव द बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, तो ये बात आप याद रखिएगा। इस बात को कहा है कि बिजनेस कैसे इंप्रूव हो, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बिजनेस को लॉस हो गया,
तो जब हम दूसरे लोगों का ब्रेन लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो अच्छा एक डिबेट हो पाएगी और डिस्कशन निकल पाएगा। यूकेआईबीसी क्या है? ये यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल है, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो याद रखिएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर लंदन में है, फाउंड करी गई थी 1993 को। एम क्या है कि फोस्टर कर सके, प्रमोट कर सके और इंक्रीज कर सके बिजनेस रिलेशन को और बायलैटरल ट्रेड को बिटवीन टू कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया के बीच में। यूकेआईबीसी क्या है? ये वर्क करती है सक्सेसफुली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इंडिया के और बिजनेस रिलेशन को स्ट्रेथन करती है, मतलब मजबूत करती है यूके और अदर स्टेट के साथ इंडिया की। ठीक है। ज्वाइंट वेंचर कंपनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड थर्मल पावर एसिड। हमें मूव करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। मैं बहुत बार बोल चुका हूं अपने लेक्चर्स में। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है हमारे, तो पेट्रोल पे हम इतना निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि यूएस से भी अपना ऑयल बनाना शुरू कर दिया, बहुत सारा प्रोडक्शन करता है वो। क्योंकि जो यूरोपियन मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, पर्शियन गल्फ कंट्रीज हैं, वो टोटली डिपेंड है पेट्रोल्स पे। अगर उनका पेट्रोल ना बिके तो अच्छे से इकोनॉमी रन ना कर पाए। अब वो चेंज कर रहे हैं अपने बिजनेस स्टाइल को। तो हमको क्यों चेंज करना है? एक तो हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल है वो कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा और चीजों के साथ आगे की तरफ ग्रो कर पाएंगे टेक्नोलॉजी के साथ। तो क्या चीज है इसको हम देखते हैं। ज्वाइंट वेंचर मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत ये हुआ है, एनएलसी और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में 50-50% इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है? जैसे इनके जो प्रोडक्शन होगा उसके जो पैसे होंगे वो 50-50% पे डिवाइड होंगे। इस बात को बस इतना याद रखिएगा। जब इकोनॉमिक की लेक्चर्स लूंगा मैं तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा इक्विटी क्या होता है, डेब्ट क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, अच्छे से। ठीक है। सोलर एंड थर्मल पावर एसिड 5000 मेगावाट की ये डेवलप करेंगे दोस्तों। एनएलसी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। एनएलसी एक इंडिया लिमिटेड कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड करी गई थी 1958 में। हेडक्वार्टर क्या कहां पर है? नेवली, ये तमिलनाडु में है। पहले इसका नाम था नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये होली ओन्ड कंपनी है, मतलब कि नवरत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दोस्तों। कोल इंडिया लिमिटेड कब बनी? 1975 1 नवंबर। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड के अंदर और हेडक्वार्टर कहां है? याद रखिएगा कोलकाता में। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर साउथ में दे देंगे, चेन्नई में, विशाखापट्टनम, नहीं, कोलकाता में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है संस्कृत सप्ताहिकी बाय ऑल इंडिया रेडियो। ये क्या है? एक न्यूज चैनल है, ब्रॉडकास्ट करा जाएगा पहली बार। संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए 20 मिनट के लिए हर सैटरडे को ये ब्रॉडकास्ट करा जाएगा। अब इसके कंपोनेंट क्या होंगे? सुक्ति क्या होगा कि एक ओपनिंग सेगमेंट होगा दोस्तों। ठीक है। इसमें एक श्लोक बोला जाएगा बेसिकली, जो वो कोट संस्कृत लिटरेचर से होगा और उसको एक्सप्लेन करा जाएगा। प्रसंग मतलब इंडियन एपिक। एपिक कौन कौन से? इंडिया के 2 एपिक्स हैं, महाभारत और रामायण। उसकी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर फील्ड को दर्शाया जाएगा। सप्ताहिकी मतलब टॉप न्यूज कौन सी रही वीक की। ये तो बहुत सिंपल सा है सप्ताहिकी। ये पूछा जा सकता है कि ये वर्ड किससे रिलेटेड है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट हैं। संस्कृत दर्शन की न्यूज वर्ल्ड की ली जाएगी संस्कृत की। ठीक है। ज्ञान विज्ञान की संस्कृत लैंग्वेज लिटरेट को प्रोमिनेंट करा जाएगा, इंटरव्यूज होंगे संस्कृत में, तो ये सब चीजें संस्कृत की लैंग्वेज को ऊपर उठाने में सहायक होंगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत, संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करा जाएगा 5 कॉमनली यूज्ड वर्ड से। ठीक है। नेक्स्ट है अवनिशिकी। ये क्या है? क्लोजिंग सेगमेंट होगा कल्चर और ट्रेडिशन का, जो हिस्टोरिकल इवेंट को दर्शाएगा। ठीक है। तो ये इस हिसाब से स्टार्ट होगा सुक्ति से और खत्म होगा अनविशिकी पे। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। आत्मनिर्भर भारत एक हमारा बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है, बहुत लंबे टाइम के लिए चलेगा ये। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है किसी भी हाल में दोस्तों। सबसे कहता हूं मैं, जो जो चीजें हैं आपके एरिया की उनको प्रमोट करिए। आत्मनिर्भर भारत का क्या चैलेंज है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोलॉजी
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इनिशिएटिव लिया है। पार्टनरशिप कौन है? नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम एक्सप्लोर कर पाए वाइब्रेंट टेक एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, कि भाई किस किस एरिया में हम अच्छा प्रोडक्टिव चीज बना सकते हैं जिसको हम इंटरनेशनल मार्केट में भी आगे आने वाले टाइम में ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा? एक मोमेंटम मिलेगा और मेंटरशिप क्वालिटी मिलेगी, प्लेटफॉर्म मिलेगा इंडिविजुअल्स को। दोस्तों अब इसमें इसके 2 ट्रैक हैं। कौन कौन से? पहला ट्रैक क्या है? वो 8 कैटेगरीज में होगा। पहली कैटेगरी ई लर्निंग, एक मिनट दोस्तों, ई लर्निंग, हेल्थ वेलनेस, न्यूज, सोशल नेटवर्किंग, ऑफिस प्रोडक्टिविटी, वर्क फ्रॉम होम, एंटरटेनमेंट एंड बिजनेस। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे डालेंगे? वो इनके कंपोनेंट में से, क्योंकि 8 ही हैं, ज्यादा कंपोनेंट नहीं है, कोई चीज चेंज कर देंगे, मतलब एक पॉइंट आपका चेंज कर देंगे। तो आपको अच्छे से चीजों को ध्यान रखना है। इनकी सब कैटेगरीज भी होंगी। जो ट्रैक 1 में इंडिविजुअल्स होंगे, लीडर बोर्ड्स पे उनका नाम आएगा, उनको कैश रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। और 4 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में आप विजिट करिएगा माय गवर्नमेंट पोर्टल को और वहां पे अपनी एंट्रीज को सबमिट कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है कि इनोवेटिव आइडियाज मिलेंगे। और ट्रैक 1 के कंप्लीट होने के बाद ट्रैक 2 चालू होगा, जो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, जिसमें इंडिविजुअल और स्टार्टअप एंटिटीज को फायदा मिलेगा और वो ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। दोस्तों तो ये हमारी 6 जुलाई और 24 जुलाई एंड 26 जून की डिस्कशन थी। मैंने तीनों को मर्ज कर दिया था। 7 जुलाई की जो आज की डिस्कशन है मैं रात में अपलोड करूंगा। दोस्तों इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस लेक्चर को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।